वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल प्रेपेट। सो आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। तो अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है। अब देखो, इसमें दो नाम जुड़े, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमें समझ आ रहा है कि फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी नंबर p/q फॉर्म में होता है तो वो फ्रैक्शन होता है। और डेसिमल हम बेसिकली इस डॉट को बोलते हैं कि डेसिमल में दो प्लेसेस होती है। यहाँ पे वंस टेंथ प्लेस होती है और यहाँ पे टेंथ th वाली प्लेसेस होती है। हंड्रेड 1/10 1/100 थी वाले क्या होते हैं, डेसिमल्स होते हैं। तो अब इन दोनों की डेफिनेशन होती क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन टुगेदर क्या होता है, फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर क्या होता है, क्यू मतलब नीचे वाला, हुज डिनोमिनेटर हैव पावर ऑफ 10, पावर्स ऑफ 10। अब वो 10 की कोई भी पावर हो सकती है। इसके एग्जाम्पल के हो गए लाइक 2/10, 2/100, 5/1000, 60/10,000। 10 की कितनी भी पावर हो सकती है। ये सब क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, अब देखो मुझे इसमें इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो ऊपर 2 है, नीचे 10 की एक पावर है मतलब 1 0 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट के बाद डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पे 2 जीरोस है तो यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पे 3 जीरोस है तो यहाँ पे 3 जीरोस के बाद डेसिमल आ जाएगा। 3 नंबर्स के बाद डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पे 4 जीरोस है तो यहाँ पे 4 नंबर्स के बाद डेसिमल आ जाएगा। ओके, तो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि ये कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ, ये तुमने देख लिया कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। अब हमें डेसिमल में दिया है और हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक मैं मान लेती हूँ 2.875, ये हमें डेसिमल में दिया है और हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, सिंपली जो हमें पूरा नंबर दिया है उसको हम न्यूमिनेटर में लिख लेंगे 2875, और डेसिमल के पीछे जितने नंबर्स हैं 1 2 एंड 3 उतनी 10 की पावर्स लिख देंगे। मतलब 3 नंबर्स है तो 1000 हो गया। तो ये बेसिकली था कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। और डेसिमल का ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ और कर देती हूँ कि डेसिमल होता क्या है। लाइक हम डेसिमल की पावर्स क्या होती है, डेसिमल हमेशा 1/10 होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, टेंथ। th, इसमें 10 की पावर्स डिवाइड होती है और क्या होता है 1/100, 100, इसके हर किसी के पीछे th लगता है 1/100। ओके, लाइक 1/1000, तो इसको क्या बोलेंगे, थाउजेंथ, th, थाउजेंथ। अब हमारे पास 99/1000, तो इसको क्या बोलेंगे, 99,000th, th, थाउजेंड th। तो जब भी डेसिमल के जो बाद वाले नंबर होते हैं उनके पास उनके क्या लगता है, th। अब मुझे इसको रीड करना है। लाइक इसका अगर मुझे न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ है और ये लिखना है मुझे, तो हम किसको क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट, डेसिमल को क्या लिखते हैं, 0.875। और जब हम इसको रीड करते हैं, जो डेसिमल के बाद नंबर होते हैं उसको हम कभी भी ऐसे नहीं पढ़ेंगे 2.875, इनको हमेशा अलग अलग नंबर पड़ता है 2.875। तो ये था कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। आपको डेसिमल की थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दिए। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमें आ गया। इसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक मेरे पास है 0.1, तो इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है मैं लिख लूँगी 0.1, जिसको इक्विवेलेंट टू 1 भी लिख सकते हैं, अपॉन डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 10, 1/10। ओके, अब हम देखते हैं कि जीरोस का क्या इफेक्ट होता है डेसिमल्स पे। दिस एनेक्सिंग जीरोस, एनेक्सिंग का मतलब होता है ऐड करना। एनेक्सिंग का मतलब क्या होता है, ऐड करना। ओके, सो अब मेरे पास लेट मी अज्यूम कोई नंबर है 0.2। अगर मैं इसके राइट में नो इफेक्ट ऑफ जीरोस, राइट में जीरो को क्या होता है, नो इफेक्ट। अब देखो 0.2 और 0.20 सेम ही है,
0.200 सेम ही बात है। राइट साइड में मैं जितने मर्जी जीरो से ऐड कर सकती हूँ, उसका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। और यही ज़ीरो अगर मैं लेफ़्ट साइड पे ऐड करती हूँ, लेफ़्ट साइड पे 0.2 है, इसके लेफ़्ट साइड पे मैं ज़ीरो ऐड करती हूँ 0.02, तो ये ह्यूज इफेक्ट, ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि हम पहले बोल रहे हैं कि 0.2 है, वो 0.02 है। 0.002 मतलब वो 1000th प्लेस पे पहुंच गया, 100th प्लेस पे पहुंच गया, ये 10th प्लेस पे है यहाँ पे। लेकिन अगर हम तो एनेक्सिंग जीरोस को कॉन्सेप्ट क्या, अगर हम राइट साइड में जीरोस ऐड करते हैं तो नो अफेक्ट, और अगर हम लेफ्ट साइड पे करते हैं तो अफेक्ट्स। लेफ्ट साइड पे क्या करते हैं, जीरोस ऐड करते हैं तो अफेक्ट्स। ओके, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा ऑपरेशंस। क्या होगा, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑन डेसिमल फ्रैक्शन। ऑपरेशंस ऑन डेसिमल फ्रैक्शन। तो अब मैथ्स के बेसिक 4 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन। मेरे पास मान लो 2 नंबर्स है, 2.54 एंड 1.28, और इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो सिंपली डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1.28, इनको ऐड कर देंगे, 12, 8 एंड 3। बट अगर मेरे पास डेसिमल के पीछे वाले डिजिट्स अलग हैं, लाइक आई हैव 0.002 एंड 1.2, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो क्या होगा, 0.002 एंड 1.2, और जहाँ पे और यहाँ पे जो डेसिमल के नीचे कोई नंबर्स नहीं है, वहाँ पे मैं क्या प्लेस कर दूँगी, 0, 202.1, मतलब डेसिमल जो है वो डेसिमल के नीचे आना चाहिए। डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला नंबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल। ये हो गया एडिशन का। अब नेक्स्ट क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सिमिलर रूल होगा। मैं सेम एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर मुझे 2.54 एंड 1.28 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या होगा, 2.54 माइनस 1.28, 4, 1 कैरी आ गया, 6, 2 एंड 1, 1.26 विल बी आर आंसर। सो सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, लेट मी अज्यूम मेरे पास 3 नंबर्स है, 0.2, 0.002 एंड 0.02। ओके, तो क्या करना है कि फॉरगेट, भूल जाना है कि इनमें कोई डेसिमल भी लगा हुआ है। सिंपल नंबर्स को एज्यूम करना है और उन्हें मल्टीप्लाई करना है। वी हैव टू फॉरगेट दैट दिस कंटेन डेसिमल, ये डेसिमल को भूल जाना है। सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ 8। नाउ काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज आफ्टर डेसिमल इन टोटल। तो ये फर्स्ट टर्म की डेसिमल के पीछे कितनी वैल्यूज है, 1, सेकंड के पीछे कितनी है, 1, 2, 3, तो टोटल कितनी हो गई, 4। थर्ड डेसिमल के पीछे कितनी वैल्यूज है, 5, 6। तो जो हमारा आंसर आया वो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद आएगा, 6 डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो ये क्या हो जाएगा, 0.0000008। दिस विल बी आवर आंसर। ओके, सो अब लास्ट ऑपरेशन कौन सा होगा, डिवीजन का। सो डिवीजन में भी सेम रूल होगा। अगर मुझे 0.00066 को डिवाइड करना है 11 से, ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, डेसिमल्स को भूल जाऊँगी। सिंपल, 66 डिवाइडेड बाई 11 इज 6। नाउ आई विल काउंट कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5। सो डेसिमल विल बी आफ्टर 5 प्लेसेस, 1, 2, 3, 4 एंड 5th इज दिस। सो दिस विल बी माई आंसर इन डिवीजन। ओके, सो अब ये तो हो गए ऑपरेशंस ऑन डेसिमल नंबर्स। अब आते हैं डेसिमल बाय डेसिमल डिवीजन, कि न्यूमरेटर में भी डेसिमल है और डिनोमिनेटर में भी डेसिमल है। डेसिमल बाय डेसिमल डिवीजन। डेसिमल बाय डेसिमल मल्टीप्लिकेशन तो हमने देख लिया, इट इज सिंपल। डेसिमल बाय डेसिमल डिवीजन क्या होगा, न्यूमरेटर कंटेन्स डेसिमल एज वेल एज डिनोमिनेटर ऑल्सो कंटेन्स डेसिमल, डिनोमिनेटर डेसिमल। तो अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है।
तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है 0.0000088 डिवाइडेड बाई 0.11। तो सिंपली ऊपर पहले नंबर्स को लिख लेंगे डेसिमल हटा के। अब देखो, हमने देखा था डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स है उतने ज़ीरोस। तो देखो, जो 11 के ज़ीरोज़ है वो ऊपर आ जाएंगे न्यूमरेटर में, और जो इसके ज़ीरोज़ है मतलब 6 ज़ीरोज़ वो कहाँ आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, 4 5 6। तो 2 ज़ीरोज़ गॉट कैंसल, 11 8 88। सो आंसर इज 8 डिवाइडेड बाई 10,000 विच इज़ 0.0008। सो दिस इज आवर आंसर। देखा, डेसिमल बाई डेसिमल डिवीजन इज ऑल्सो टू सिंपल। ओके, अब हम करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब देखो, फ्रैक्शन में मान लो मेरे पास 3 नंबर्स दिए हैं विच आर 3/5, 6/7 एंड 7/9। मेरे पास ये 3 नंबर है। अगर मेरे को इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर ये फ्रैक्शंस में मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर पाऊंगी। अगर मुझे सिंपल फ्रैक्शन में रख के करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, उसके बाद मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर पाऊंगी। बट सिंपली अगर मैं इसको फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लूँ डेसिमल में तो सिंपल हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, और इजी भी हो जाएगा। तो हम 3/5 को डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.60। 7/6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 6, 0.78 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49 एंड सो ऑन। तो ये क्या आ जाएगा 0.857। ये बन गया, ये बन गया। और अगर हम 7/9 को डिवाइड करते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 7 इज 0.9 5 45, 9 6 54, 9 7 63 जिस 7, फिर से 0 आ गया, 9 7 63 7। सो दिस विल कंटिन्यू। सो ये क्या आ गया 0.777। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़े से सबसे छोटा। इनमें सबसे बड़ी टर्म हमें पता है 0.857 विच इज़ ग्रेटर दैन 0.777 विच इज़ ग्रेटर दैन 0.6। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो डेसिमल से कितना सिंपल बन गया। सो ये फ्रैक्शन इनटू डेसिमल का फ़ायदा है कि कुछ कुछ कैलकुलेशंस हमारी बहुत जल्दी हो जाती है। फ्रैक्शन से हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया तो हमारा कंपैरिजन जल्दी हो गया। ओके, तो अब एक नई टर्म आती है जो कि है रेकरिंग डेसिमल्स। अब रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग वैल्यूज। लाइक मेरे पास है 0.22222, तो डेसिमल के बाद 2 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो 2 क्या एक रेकरिंग नंबर है। और ये क्या है रेकरिंग फ्रैक्शन या ये क्या है रेकरिंग डेसिमल वैल्यू है कि ये बार बार रिपीट हो जा रही है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ फिगर्स रिपीटिंग कॉन्टिन्यूसली। रिपीट हो जा रहे बार बार सेम फिगर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल। और ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, दिस विल नेवर टर्मिनेट क्या होता है, ख़त्म करना। अब ये रेकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, प्योर रेकरिंग डेसिमल और दूसरा क्या होता है अनप्योर रेकरिंग डेसिमल। अब हम देखते हैं कि प्योर और अनप्योर में फ़र्क क्या होता है। देखो, प्योर हमें नाम से पता चल रहा है कि साफ, बिल्कुल सही। तो प्योर क्या होता है कि जिसमें जो डेसिमल रिपीट हो रहा है, डेसिमल रिपीटिंग इज सेम नंबर। लाइक अगर हम 1/3 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.3333। 3 विल गेट्स रिपीटेड।
तो ये कि हम क्या लिख देंगे 0.3 के ऊपर बार। तो जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है उसको हम ये बार से डिनोट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया प्योर रेकरिंग डेसिमल। इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वेल नोन नंबर पाई विच हुज वैल्यूज इज 22.7। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14587 एंड देन दिस 5 वैल्यूज गेट रिपीटेड 14587 14587 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ क्या आएगा 3.14587 इस पूरे के ऊपर बार आ जाएगा। ये पूरा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब डेसिमल के बाद जितना भी नंबर है, एक बार ये नंबर आया, फिर ये पूरा नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है, फिर ये पूरा नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हुआ प्योर रेकरिंग डेसिमल, कि पूरा का पूरा नंबर, पूरा का पूरा डिजिट रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद बार बार। अब अनप्योर रेकरिंग डेसिमल, अनप्योर रेकरिंग डेसिमल क्या होगा, रेकरिंग डेसिमल मतलब रिपीट हो रहा है, लेकिन अनप्योर मतलब क्या होगा कि डेसिमल के बाद कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। राइट, मेरे पास एग्जाम्पल है 0.1733333 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या आएगा, इसका क्या बनेगा 0.173 के ऊपर बार, मतलब कि 3 रिपीट हो रहा है, सिर्फ 17 रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या बन गया अनप्योर, मतलब सारे नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, कुछ हो रहे हैं, तो ये क्या होगा अनप्योर। तो अब हम क्या करते हैं कि कन्वर्जन देख लेते हैं, कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, यही जो हमने अब 2 तरह के करे हैं, अनप्योर एंड प्योर, कन्वर्जन ऑफ रेकरिंग डेसिमल्स। हमने पहले क्या करा, प्योर रेकरिंग डेसिमल, और दूसरा क्या करा, अनप्योर रेकरिंग डेसिमल, अनप्योर रेकरिंग डेसिमल। तो अब पहले हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि ये किस तरह कन्वर्ट किया जाता है इन्हें। तो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, 0.5 के ऊपर बार, ये हमारा प्योर रेकरिंग डेसिमल। तो सिंपल, द नंबर हु हैज़ बार, मतलब जो नंबर बार के नीचे है वो नंबर को लिख देंगे, और नीचे जितने नंबर बार के नीचे हैं उतने 9। सिमिलरली मेरे पास है 0.98 के ऊपर बार, बार के नीचे कितने नंबर्स हैं 98, तो 98 ऊपर डिवाइडेड बाय बार की नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 1 2, सो विच विल 99, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ है उतने 9। ओके, सो लाइक आई हैव 0.258 के तीनों के ऊपर बार, क्योंकि प्योर है तो तीनों रिपीट होंगे। सो दिस विल द नंबर and the number of values under the bar, which is 1 2 and 3, so this will be 9 9 and 9, 3 9s. Okay, so यही अगर मुझे अनप्योर में कन्वर्ट करना, तो अनप्योर में मैं एग्जांपल लेती हूँ, आई हैव 0.16 and 6 के ऊपर बार। सो आई विल राइट जो डेसिमल के बाद का पूरा नंबर है वो 16 माइनस द नंबर हु डजेंट कंटेन द बार, डेसिमल के बाद नंबर जिसमें की बार नहीं है, दैट इज़ 1, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नाइन्स जिसके ऊपर बार है। कितने कितने ऊपर बार है, कितने नंबर्स के ऊपर, एक नंबर के ऊपर, तो 9, एंड नंबर ऑफ जीरोज जिन पे बार नहीं है, दैट इज़ 1। तो माई आंसर इज 17/90। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वैल्यू आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू दी है वो पूरी, माइनस वैल्यू आफ्टर डेसिमल विदाउट बार, विदाउट बार, वैल्यू आफ्टर डेसिमल विदाउट बार, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नाइन्स, कितने नाइन्स होंगे, नंबर ऑफ नाइन्स ऑफ बार डिजिट्स, के जितने बार के अंदर डिजिट्स है उतने नंबर ऑफ 9, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अनबार डिजिट्स, अनबार डिजिट्स की जिनके ऊपर बार नहीं है उतने जीरोस। तो इसको हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, विच इज़ 0.067 के ऊपर बार। सो डेसिमल के बाद का पूरा नंबर आ जाएगा, डेट इज़ 067 माइनस वैल्यू जिस पे बार नहीं है, डेसिमल के बाद वैल्यू जिस पे बार नहीं है, दैट इज़ 0 माइनस 0, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 9 जितने के ऊपर बार है, 2 नंबर्स के ऊपर बार है तो 9 9, एंड नंबर ऑफ जीरोज जिनके ऊपर बार नहीं है 0। सो माई आंसर कम्स आउट टू बी 67 डिवाइडेड बाय 990।
तो ये था कन्वर्जन ऑफ अनप्योर रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू.